अनिल और आप देख रहे हैं एफएस न्यूज़। जैसे कि आप देख रहे हैं बिहार में पंचायती चुनाव की जो सरगर्मियां हैं काफ़ी तेज़ हो चुकी हुई है। इसी दौरान हमारी टीम जो है भगवानपुर हाट के दक्षिणी सागर सुल्तानपुर में आई हुई है, जहां पे लोकप्रिय और युवाओं के चहेता है इनके हमारे एक मुखिया प्रतिनिधि आएंगे, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी हमारे। आप लोग का भी स्वागत। जैसे कि देख रहे हैं कि आप काफ़ी क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और आपके साथ काफ़ी समर्थक भी थे, तो हमने सोचा आपसे बात करने के लिए। मुखिया जी आपके साथ इतने समर्थक क्या उम्मीद लेकर आपके साथ हैं? 15 साल मैंने सेवा किया है जी। कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई थी। 16 में मैं चुनाव बहुत कम अंतराल से हारा था। मैं केवल सेवा करता हूँ, पंचायत का सेवक बन के रहा हूँ। और मुखिया जी वकील साहब का उनको वकील साहब को मुखिया बनाया गया। अब बताइए वो वकील मुखिया ही कर सकता है? इतना लूट लिए कि जहाँ जाइएगा वो लूटे। हमको पंचायत में जहाँ जाइएगा वहीं पाइएगा। खाली बैगन के सारा जनता और वोटरों के दिमाग में यही बात है, बैगन। इसलिए कि मेरी एक पर्सनालिटी रही भगवानपुर प्रखंड में, हमको सब जानते हैं, जिला लेवल पर जानते हैं, ये हमको परिचय नहीं बताना है। हम विकास के सिवा और जनता के मान सम्मान के सिवा मैं अपने घर में जाता हूँ 10 बजे रात में और सवेरे 6 बजे निकलता हूँ। इस हारने के बाद भी 5 साल हमने जो सेवा किया है जनता देखी है। इसलिए पूरे जनता का समर्थन मनमोहन मिश्र के साथ है और जनता का समर्थन मनमोहन मिश्र के साथ है। तो बैगन छाप पर मोहर लगा के मनमोहन मिश्र का हजारों हजार वोट से जिताने का काम करेगा जनता। मुखिया जी आपके पंचायत में रोड का क्या स्थिति है? रोड का स्थिति तो आप एक बार नज़र लगा के घूम लीजिएगा, मालूम हो जाएगा। रोड बना है, बाप रे बाप, साल भर का टूट गया है। और जाके मेरा रोड बनाया हुआ पूछ लीजिएगा कि मैं जो रोड बनाया हूँ 12 साल का रोड एकदम अभी तक उसी तरह है। साल भर पहले तो अपना ही रोड बनाया है। उनके घर पर जाइएगा पूरा दरार पड़ा हुआ है सब। शौचालय को लेकर आपकी पंचायत में काफ़ी कमी भी देखी जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें भी बहुत खेला हुआ है। नहीं बोल रहे हैं, चंद दलाल हैं, दलालों पर ही पंचायत चली हुई है। पूछिए ना जिसका बनाया गया है 2000 रुपया लिया गया है कि नहीं? इंदिरा आवास में 30,000 रुपया फिक्स है कि नहीं? पूछ लीजिए, आप पूछिए, आप तो पत्रकार हैं, लोकतंत्र के रीढ़ हैं महाराज, आप ही पर तो दुनिया चलती है। आप पूछ लीजिए। जैसा देखा जा रहा है बिहार में पंचायती राज का जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें 90% जो बदलाव की लहर है, आपके पंचायत में क्या माहौल है? निश्चित रूप से बदलाव हो गया है, बस प्रक्रिया बाकी है। हो चुका है बदलाव। 29 को चुनाव होगा, 1 तारीख को बैगन छाप जीतेगा, बहुत वोटों से जीतेगा। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इसके पीछे राज जरूर है सर। देखिए राज कुछ नहीं है, आंधी को कोई नहीं रोकता है। हवा होगा तो पर्दा डाल के रोक लीजिएगा, आंधी और तूफान को कोई नहीं रोकेगा। मोदी जी का लहर चला था वैसे ही आपके लहर चल रहा है। हाँ एकदम चल रहा है। जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मनमोहन मिश्र जैसे हर मोदी वैसे मनमोहन। हाँ एकदम हर एक जगह। हम तो गरीब को मत कमाने लोग हैं। चुपचाप देखिए यहाँ पे कुछ इनके समर्थक हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? चुपचाप बैगन छाप। चुपचाप इसलिए हाँ, इसलिए हम लोग नारा इसलिए हम लोग उस गांव से हैं और उस गांव में हम लोग निवास करते हैं, जिस गांव में निवर्तमान मुखिया है। हम लोग काफ़ी मेहनत से काफ़ी संघर्ष कर उनको जिताए हुए थे, लेकिन वो कसौटी पर खरा नहीं उतरे। कोई भी सड़क गांव में सड़क का विवाद उन्होंने नहीं निपटाया। एक आध सड़क कहीं ढलाई भी किया तो जो 1 फुट, आधा फुट, 1.5 फुट जहाँ जैसा था वैसे ढला दिए। कोई इंक्रोचमेंट खाली नहीं हुआ। वैसा काम नहीं हुआ जो गाँव में विकास दिखे। सिर्फ हुआ क्या, इतना नल जल का पैसा आया, मेरे घर पर नल जल का पाइप नहीं लगा क्योंकि फंड खत्म हो गया था। अब बताइए उस गांव में जाकर देखे तो नल जल का पैसा है, नल जल का नहीं लगा। इज्जत घर बना हुआ है, लोगों का इज्जत घर टूटा हुआ पड़ा हुआ है। 4 साल बने हुआ है, 4 साल में सब में दरार पड़ गया, इज्जत घर टूटा हुआ है। यहाँ पे अपना नाम बता दीजिए। सुमन कुमार सिंह नाम हुआ हमारा, वार्ड नंबर 11 से हम निवास करते हैं। सरसैया हमारा ग्राम हुआ। यहाँ पे मुखिया जी के और भी समर्थक हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग मुखिया जी के साथ क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप क्या उम्मीद है मुखिया जी को देख? जैसे मुखिया जी अभी कहा कि मनमोहन मिश्र बैगन छाप का है जो 500 मतों से वो जीतेंगे, आप क्या बोलिए मुखिया जी? देखिए हम लोग
हम लोग ये किए थे, सुशील मिश्र जी को सपोर्ट कर अगले बार मुखिया हम लोग बनाए थे। हमारे पूरे टोला ने उनको सपोर्ट किया था और भारी मतों से लमसम 350 वोट हमारे टोला ने दिया था, मेरे गांव ने दिया था। और वादा किए थे कि हम इस 11 नंबर वार्ड के लिए जो भी समस्या है सबको निराकरण करेंगे। उनका वादा में ही रह गया, समस्या बढ़ते गया, उलझने, और जो रोड की उलझन थी और उलझन हो गई, और विकास का नाम पर तो ऐसा हुआ कि बात बोलने वाली बात ही नहीं। माने जनता त्राहिमाम, इस बारिश में तो त्राहिमाम हो गई। लोग पैदल चलने की रास्ता नहीं थी, पैदल चलने की वाला दूसरा बार नहीं आया। वो बोलता है कि भाई साहब आप घर क्यों यहाँ बना रहे हैं। ये दुर्दशा है हमारे यहाँ की सड़क की। मुद्दा यही है, तो क्या लगता है विकास। कि मनमोहन मिश्र जब दोबारा पद पर विराजमान होंगे तो जो कार्य सुनिश्चित रोड बनेगा, ये हमारे मनमोहन भैया से हमको वादा है। और पहला काम वो हमारे सरसैया के दक्षिण टोला सड़क विकास का ही काम आरंभ करेंगे। आप इतने कॉन्फिडेंस से कैमरे के सामने बोल रहे हैं, ये जनता के सामने ये सबूत रहेगा? कॉन्फिडेंट, पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट, क्योंकि क्या है कि हर पर्सनालिटी को हमारी दक्षिण सागर सुल्तानपुर की जनता जानती है। अगर उन्होंने वादा किया वो वादा पूरा होगा ही होगा, ये है हमारी सारी जनता जानती है। इस वजह से पूरी जनता की मूव मनमोहन मिश्रा के तरफ हो चुका है और औपचारिक बाकी है। इलेक्शन हम लोग जीत चुके हैं, वो भी 500 वोट से। ऐसा तो नहीं कि वादे करते हैं चुनाव से पहले या चुनाव जीतने जाने के बाद? वर्तमान मुखिया वही वादा किए थे, अगले बार हम उन्हीं के साथ थे। वर्तमान मुखिया वही वादा किए थे। 5 साल तक हम घूमते रह गए, हम फोन करते रह गए कि हमारे टोला पे भी ध्यान दीजिए उस सड़क के लिए, हमारे टोला पे भी उस सड़क के, हमारे टोला की ये व्यवस्था है। आप जाइएगा तो मालूम पड़ेगा कि एक लड़का का डेड बॉडी जो था खटिया पे लाद के लाया गया, प्रमाण है। आप एक बार, हमारी रिक्वेस्ट यही है, दक्षिण सागर सुल्तानपुर के दक्षिण टोला सरसैया आप जरूर जाइए, वहां की छाया चित्र लीजिए और न्यूज में दिखाइए। मुखिया, वर्तमान मुखिया हरिराम मिश्रा मेरा नाम है, सरसैया के निवासी, दक्षिण टोला। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो काफ़ी यहाँ की जनता है उनमें काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रही है। दोबारा हम मुखिया जी के पास जो चलेंगे, पूर्व में मुखिया रह चुके हैं। मुखिया जी, आगामी 29 तारीख को चुनाव होने वाला है, यहाँ की जनता से आप क्या अपील कीजिएगा? अपील क्या करना है, ना अपील करते हैं ना झूठा वादा करते हैं। मनमोहन मिश्र को सब जानते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। मैंने हरिराम मिश्र से वादा किया है और मैंने उस चीज़ को विजय शंकर दुबे विधायक से, मुख्यमंत्री फंड से, चूँकि लंबा रोड है, वो पिचकरण होगा, पीसीसी या सोलिंग होगा, पिचकरण होगा करवा के, चूँकि हमारा सिस्टम है, हमारा ये व्यवहार है कि हम पटना जाके एमएलसी से भी कोटा लेते हैं, किया है एमएलसी से कोटा लेके। 3 एमएलसी हमारे हैं, कहीं से लेके कहीं करा देंगे। पंचायतें कोटा पर हम रहते हैं, निश्चित रूप से उनका काम होगा। अपील और झूठा वादा हम नहीं करते हैं। एक बात और बोल देते हैं, चुनाव जीतते उनका वादा में ही रह गया, समस्या बढ़ते गया, उलझने, और जो रोड की उलझन थी और उलझन हो गई, और विकास का नाम पर तो ऐसा हुआ कि बात बोलने वाली बात ही नहीं। माने जनता त्राहिमाम, इस बारिश में तो त्राहिमाम हो गई। लोग पैदल चलने की रास्ता नहीं थी, पैदल चलने की रास्ता नहीं थी। गाड़ी अगर उस समय किसी की बीमार अगर हो जाए कोई, तो उसको मौत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है, उसको मौत ही मिलेगी, क्योंकि एक्सेस करने के लिए रास्ता ही नहीं है। पूरी सड़क पानी में थी। तो क्या लगता है कि इस बार पंचायत की जनता मनमोहन मिश्र के प्रति गोलबंद हो चुकी है? हाँ, हो चुकी है। पूरा जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, पूरे बदलाव का मूड में है। फिक्स कर लिए हैं। आगामी 29 तारीख को वोटिंग होने वाला है। हाँ। तो क्या लगता है कि उस दिन बैगन छाप की लहर होगी? बैगन छाप होगा। हर ईवीएम में बैगन ही निकलेगा। जनता जान चुकी है कि भाई मनमोहन मिश्रा मुखिया बन चुके हैं, बस फॉर्मेलिटी बाकी। तो
ये थे मनमोहन मिश्र जी के समर्थक जो खुल कर कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट का जिस दिन परिणाम आएगा उस दिन ईवीएम से सिर्फ बैगन ही बैगन निकलेगा। आप भी एक काम कीजिएगा और आप भी एक काम कीजिएगा कि हमारे दक्षिण टोला जो सरसैया का है एक बार छाया चित्र लेकर आप अपने टीवी पे सब यहाँ पे और भी इनके समर्थक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, मनमोहन मिश्र जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं उनके जी, मेरा नाम हरेराम मिश्रा और वर्तमान मुखिया के गांव में ही हम हैं और उनका घर से मेरा 200 मीटर पे घर है दक्षिण टोला में। मीडिया वाले से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि केवल मेरे टोले में जाएं और वहाँ जो विकास हुआ है, सड़क का विकास हुआ है, केवल आप लोग दिखा दें। ऐसे तो हमारे मनमोहन भाई इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन आप लोगों का भी ये फर्ज है कि जो मुखिया वर्तमान मुखिया है जो 5 साल था, उन्होंने क्या विकास किया है, जबकि विकास का चर्चा उनके माइक पे हो रहा है पूरे पंचायत में। हम तो आश्चर्य में हैं। और आप ये 3 महीना जीतते 15 दिन के अंदर में दक्षिण सागर सुल्तानपुर का अपना एम्बुलेंस होगा। वो मनमोहन मिश्र अपने निजी कोष से खरीदेगा, सरकार के पैसा से नहीं, अपना एम्बुलेंस होगा। यह मेरा चैलेंज है चुनाव जीतने के बाद, जीतने के 15 दिन के अंदर में। हाँ, कैमरा पर बोल रहे हैं, ऑन कैमरा पहले सबूत रहेगा मुखिया जी, एकदम ऑन कैमरा बोल रहे हैं। 15 दिन के अंदर में आपके पास एक निश्चित 15 दिन के अंदर में अपना एम्बुलेंस दक्षिण सागर सुल्तानपुर का होगा, ये बता रहे हैं आपको निश्चित। तो मुखिया जी का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो 15 दिन के अंदर इस पंचायत के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा खरीद के देंगे। चुनाव जीतने के बाद हम मुखिया जी के पास आएंगे और देखेंगे कि ये वादा जो पूरा किए हैं वो पूरा हो पाता है कि नहीं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं अनिल, भगवानपुर हाट के दक्षिणी सागर सुल्तानपुर।